नमस्कार, हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा पांडे और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक वास्तु का ट्यूटोरियल जो आने वाले कई वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली वास्तु में आपको करना क्या है, आपके घर में, अपनी लाइफ में क्या ऐसा बैलेंस करना है, क्या ऐसा ठीक करना है जिससे आपकी लाइफ सुखद, अच्छी और ब्यूटीफुल हो सके। देखिए, वास्तु है क्या? वास्तु एक आप लोगों ने सुना होगा वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष मतलब आपका जब घर बनता है तो उसमें एक देवता ऑटोमेटिक विराजमान हो जाते हैं जिनको वास्तु पुरुष कहते हैं। वास्तु पुरुष की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की थी और उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हुए थे जिससे वो घर में स्टेब्लिश हो गए। वो घर में नहीं स्टेब्लिश किए थे, उसके बाद के कुछ और प्रोसेस है, कुछ प्रॉब्लम हो गई जिससे वो घर में स्टेब्लिश हो गए। तो आपको ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप एक घर बनाते हैं, एक घर में रहना स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ वास्तु पुरुष जो देवता होते हैं वो विराजमान हो चुके रहते हैं, जो आपकी लाइफ में इंटरप्ट करते ही करते हैं, जो आपकी लाइफ से जुड़े होते हैं, आपके घर से जुड़े होते हैं। कोई घर बन चुका है और उसमें अगर कोई व्यक्ति नहीं भी रह रहा बट वास्तु पुरुष वहाँ स्टैब्लिश है क्योंकि वो घर बन के तैयार हो चुका है, रेडी है, तो उसके फ्लोर पे वास्तु पुरुष स्टैब्लिश हो चुके हैं। अब जहाँ लोग रहते हैं वहाँ वास्तु पुरुष एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि लोगों का सामान, लोगों की जो दिनचर्या होती है, लोगों का की जो एक्टिविटी होती है वो उनकी लाइफ में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वास्तु पुरुष एग्जैक्टली काम क्या करते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी कैसे देते हैं और आपकी लाइफ को सॉल्व भी कैसे करते हैं। आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व भी कर देते हैं, बट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इस बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बता देती हूँ, सबसे पहले जो घर के लिए इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है इंट्रेंस। आपके घर की इंट्रेंस कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, जो आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी बना सकती है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी बना सकती है। तो घर की इंट्रेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट नंबर पे आती है। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपके घर में टॉयलेट। आपके घर में टॉयलेट कहाँ बना है और वो यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है डजेंट मैटर, लेकिन वो जहाँ भी बना है वो आपको प्रॉब्लम देगा। तीसरा होता है आपके घर का किचन। आपके घर का किचन किस डायरेक्शन में बना है, क्या वो सही है, क्या वो सही तरीके से यूज़ में लाया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर होता है घर का जो कलर। कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपने घर में कौन सा कलर किस डायरेक्शन में करा के रखे हैं ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर होते हैं आपके घर के ऑब्जेक्ट्स, जो भी सामान आप अपने घर में कहाँ रखे हैं, किस तरीके से रखे हैं, अच्छी कंडीशन में रखे हैं कि नहीं रखे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके घर में, आपके ऑफिस में। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दें इन सारी चीज़ों का। आने वाली वीडियो में मैं एक एक स्टेप करके बताऊंगी। जैसे आज की मेरी वीडियो एंट्रेंस की है, फिर दूसरी वीडियो मेरी टॉयलेट की होगी, फिर किचन की होगी। तो इस तरीके से मैं एक एक ट्यूटोरियल देने वाली हूँ, उससे आप लोगों को कंप्लीट वास्तु का पता चल जाएगा कि आपको अपने घर में कौन सी चीज़ें कहाँ और कैसे बनवानी है और कैसे स्टैब्लिश करनी है। जो लोग अपना घर बनवा रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इजी हो जाएगा इस बात को समझना और जानना कि आप लोग अपनी घर को किस तरीके से बनवाएं कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंट्रेंस की। एंट्रेंस घर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जो कुछ भी आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके घर में या ऑफिस में एंटर कर रहा है आपके एंट्रेंस से। आप खुद भी अपने एंट्रेंस से ही एंटर करते हैं। तो आप ये बात समझ लीजिए कि जब भी आपके लाइफ में कोई भी चीज़ें एंटर करेंगी तो वो आएगी कहाँ से, आपके घर की जो एंट्रेंस होती है। अगर आपके घर में दो एंट्रेंस है, जैसे एक गार्डन होता है या एक बड़ा बरामदा होता है और एक मेन गेट होता है, तो दो बात समझने वाली है। पहली तो अगर आपके घर में दो चार फ्लोर हैं, अलग अलग लोग वहाँ रहते हैं, तो जो मेन एंट्रेंस होती है, जो आपके बरामदे की या जो आपके गार्डन की एंट्रेंस होती है, उसको काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वो सभी के लिए एग्जैक्टली काम करती है। तो वो कॉमन हो जाती है। कॉमन एंट्रेंस काम नहीं करेगी, उसको आप काउंट भी नहीं करेंगे। आपको काउंट क्या करना है, आपको अपनी मेन एंट्रेंस काउंट करना है जिससे आप अपने घर में एंटर कर रहे हैं। दूसरी बात,
अगर आपके घर में कोई भी फ्लोर मतलब कोई अदर पर्सन नहीं रहता, पूरा का पूरा घर आपका ही है, तो गार्डन या बरामदे या जो भी ओपन एरिया होता है उसकी एंट्रेंस भी आपको चेक करनी है, क्योंकि ओनली आप ही हैं जो एंटर कर रहे हैं। कोई कॉमन एरिया नहीं है, कोई अदर पर्सन वहाँ गेस्ट नहीं जो रहने के लिए आ जा रहा है। तो आपको पूरा घर काउंट करना है, आपको अपनी मेन एंट्रेंस और फिर जो अपने घर की एंट्रेंस है दोनों को देखनी है। बट अगर आपके घर में 2-4 लोग रहते हैं, जैसे किराएदार रहते हैं और भी लोग रहते हैं, तो आपको उसको काउंट नहीं करना है। तो जानिए कि क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एंट्रेंस ऐसी जगह होना चाहिए जो पॉजिटिव एरिया है। जैसे आपका ईस्ट एरिया जो ओपन एरिया होता है, ईस्ट एरिया में अगर एंट्रेंस है आपका ईस्ट डायरेक्शन में है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ईस्ट डायरेक्शन मतलब आप दर का जो सुबह सुबह की जो धूप होती है, जब सूरज निकलता है तो आपके घर पे उसकी धूप पड़ रही है, आपके लिए बहुत अच्छा है। बट अच्छा कहाँ है, अगर आपकी एंट्रेंस नंबरिंग में आती है, जैसे E1, E2, E3, E4, ये पूरे चार्ट से पता चलता है। अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं, अगर आप कंसल्टेंट ले रहे हैं, किसी को हायर किया है, आप चेक जरूर करिए कि आपकी जो E3 और E4 की एंट्रेंस है बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको लाइफ में हमेशा ग्रोथ ही कराएगी वो। तो इस बात का ध्यान रखिए, पूरे घर के रूम को नहीं चेक करना है, इस बात को भी ध्यान रखिए, सिर्फ अपनी मेन एंट्रेंस जिससे आप एंटर कर रहे हैं और जिससे आप घर में जा रहे हैं, इन्हीं 2 एंट्रेंस को आपको फॉलो करना है। बाकी पूरे घर के रूम के दरवाजे या एंट्रेंस को नहीं चेक करना। E3, E4 की एंट्रेंस बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस होती है। बट अगर आपका घर बना बनाया है, आपने कहीं से लिया है या अभी आप उसमें रह रहे हैं, आप चेक करिए अगर आपकी E3, E4 की एंट्रेंस नहीं है, उसके अलावा कोई भी एंट्रेंस है जो भी है 4, 5, 6, 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको करना क्या है, आपको जो भी वहाँ निगेटिव एंट्रेंस बन रही है आपकी, बस वहाँ आप ग्रीन कलर की एक टेप लगा दीजिए अपने दरवाजे पे, वो एंट्रेंस आपकी करेक्ट हो जाएगी, आपको वैसे ही रिजल्ट देगी जैसे कि आपकी E3, E4 की एंट्रेंस है। सेम प्रोसेस आपका वेस्ट डायरेक्शन के लिए भी है, नॉर्थ डायरेक्शन के लिए भी है और साउथ डायरेक्शन के लिए भी है। क्या प्रोसेस सेम है कि अगर आप ईस्ट के अलावा वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में एंट्रेंस कर रहे हैं तो आप 3 और 4 नंबर की एंट्रेंस करें जो बहुत ऑस्पिशियस होती है। बहुत लोगों का कहना है कि वेस्ट की एंट्रेंस और साउथ की एंट्रेंस अच्छी नहीं होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेस्ट की एंट्रेंस आपको हमेशा गेन देती है और साउथ की एंट्रेंस आपको प्रॉस्पेरिटी और आपका नाम भी बढ़ाती है। साउथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी डायरेक्शन कहा जाता है, तो इस बात का आप ध्यान दें। अगर आपकी एंट्रेंस ईस्ट में नहीं हो पा रही, किसी और डायरेक्शन में हो रही है, तो ये बुरा नहीं है। आप इस बात को समझिए, हर डायरेक्शन अच्छी है, उसमें आप नंबरिंग चूज कर लीजिए। E3, 4 नंबर हर डायरेक्शन में बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस, पॉजिटिव और अच्छा ही करता है। घर हो, ऑफिस हो या कोई भी चीज़ आप बनवा रहे हैं, कोई भी होटल बनवा रहे हैं, रेस्टोरेंट बनवा रहे हैं, E3, E4 या W3, W4, N3, N4 और S3, S4, इस नंबर को आप याद रख लीजिए। आप जब भी नक्शा बनवाएं उस पर वास्तु कंसल्टेंट को अगर आप हायर कर रहे हैं, आप अपने से खुद से चेक कर सकते हैं, वो पूरा बना के देते हैं मैप, उस पर लिखा होता है कि आपकी एंट्रेंस कहाँ आ रही है। मान लीजिए अगर ये एंट्रेंस नहीं बन पा रही है आपके किसी भी कारण से, तो E3, E4 की नहीं बन रही, तो मैंने आपको बताया कि जैसे ईस्ट में आप ग्रीन टेप लगा दीजिए, वो आपकी करेक्ट हो जाएगी। अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो आप फिर टेप पे मत जाइए, फिर आपको क्या करना है, आप अपनी एंट्रेंस पे स्ट्रिप 1 mm की एक मोटी स्ट्रिप आप डलवा सकते हैं। जैसे ईस्ट के लिए स्टील की स्ट्रिप डलवाइए, वेस्ट के लिए आप आयरन या ब्रास की स्ट्रिप डलवा सकते हैं, और नॉर्थ के लिए आप एल्यूमिनियम की स्ट्रिप डलवाइए, और साउथ के लिए कॉपर की। आप ये स्ट्रिप डलवा के अपने घर की एंट्रेंस को पहले ही पॉजिटिव कर सकते हैं, पहले ही अच्छा बना सकते हैं। घर बनने के बाद टेप लगाने से अच्छा है कि आप पहले ही इस चीज़ को ट्रीट कर लें। दूसरी बात ये कि जब भी आप बने बनाए घर में हैं या किराए के घर में, रेंटेड घर में,
तो आप ये स्ट्रिप डाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप अगर रेंटल हाउस में हैं तो आप किसी के घर को ऐसे तोड़फोड़ नहीं कर सकते। तो हम लोग टेप प्रेफर करते हैं। तो टेप कैसे लगानी है, ईस्ट डायरेक्शन में आपको ग्रीन टेप लगानी है, वेस्ट डायरेक्शन में आपको येलो और वाइट टेप लगानी है। आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, उसका भी एक जोन है। नॉर्थ में आप ब्लू टेप लगा सकते हैं और साउथ में आप रेड टेप लगा सकते हैं। येलो टेप कहाँ लगानी है, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में येलो टेप लगती है। उसके बाद वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में वाइट टेप लगती है। ये आपको चार्ट से ही पता चलेगा। तो इस तरीके से जो बने बनाए घर में रहते हैं, जो अपने घर को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो टेप लगा के काम चला सकते हैं। इस तरीके से ध्यान रखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। बने बनाए घर को टेप से ही ट्रीट किया जा सकता है अगर आप उसे तोड़फोड़ नहीं कर सकते। और जिनका घर बन रहा है वो लोग अपने घर में पहले से ही स्ट्रिप डलवा ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बात, जब भी आप एंट्रेंस बनवा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि साउथ में S5 से लेके W8 तक की एंट्रेंस टोटली निगेटिव होती है। उसमें W3 W4 को छोड़ दीजिए आप, वो टोटली निगेटिव है, उसका कोई इलाज नहीं है। टेप काम नहीं करेगी, स्ट्रिप काम नहीं करेगी, इसलिए इसका भी ध्यान दें। क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो टोटली, उसमें जो नंबरिंग होती है W3 W4 को छोड़ के वो निगेटिव हो जाती है। तो आप अगर इस डायरेक्शन में अपना एंट्रेंस करते हैं तो वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगी, इस बात का आप ध्यान रखें। इसीलिए कहा जाता है घर बनने के पहले ही आप चेक कर लें। अगर बनने के बाद आप दिखा रहे हैं, आप टेप लगा रहे हैं, आप स्ट्रिप लगा रहे हैं, कोई भी गारंटी नहीं दी जाती कि ये आपकी काम करेगी। फिर क्या कहा जाता है, आप इस एंट्रेंस को बंद करें, आप किसी पॉजिटिव एंट्रेंस को ओपन करें। क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट जो होता है ना, वो एक्चुअली पूरा का पूरा निगेटिव एरिया होता है, निगेटिव डायरेक्शन होती है, क्योंकि ये टॉयलेट की डायरेक्शन होती है। तो जब आप एंट्रेंस यहाँ खोल देंगे तो आपको वैसे ही निगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। इसलिए हमेशा ये ध्यान देना है कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन बनती है हमारे घर की, हमारे रूम की, उसको ही आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, आपको उसी पे एंट्रेंस बनाना है। बहुत ही छोटी सी बात है, अगर आप घर बनते समय ध्यान दे रहे हैं तो बहुत अच्छा। अगर आपका घर बनाया है तो आप एक बार चेक कर लेंगे तो भी आप उसे ट्रीट कर लेंगे, रिजल्ट आपको सेम ही आएंगे। इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। बहुत बार क्या है, देखा जाता है कि जब घर बनता है तो उसमें ग्राउंड छोड़ा जाता है, ओपन एरिया देते हैं लोग। तो ओपन एरिया आपको कहाँ देना है, देखिए बहुत ही अच्छा जो रहता है ओपन एरिया, वो आप नॉर्थ में दीजिए। अगर आप नॉर्थ में जगह नहीं है तो आप ईस्ट में दीजिए। अगर आप इन दोनों में से कोई भी किसी भी डायरेक्शन में ओपन एरिया देते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस हो जाएगा। बट अगर आप इन दोनों में नहीं दे पा रहे तो फिर साउथ वेस्ट में दे दीजिए। तो मतलब ऐसा कुछ बुरा नहीं है, बट अगर आपको देना है तो आप या तो नॉर्थ में दें या तो ईस्ट में दें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा काम करेगा। सिर्फ इतनी ही चीज़ें देखनी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों को देख के आप अपने घर को, अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, ऑस्पिशियस और सुखद बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।